बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। a पावर a b पावर b इज इक्वल टू 8 a पावर b b पावर a। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन किया जाए कि a b हमारे पास इंटीजर है। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर a b पावर b इज इक्वल टू 8 a पावर b b पावर a। सबसे पहले दोनों साइड को डिवाइड करेंगे किस पर, a पावर b मल्टीप्लाई b पावर a पर। इनको भी डिवाइड करेंगे a पावर b b पावर a पर। तो यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ a पावर a इनके नीचे लिख देंगे ये b पावर a, दरमियान में मल्टीप्लाई, यहाँ b पावर b नीचे a पावर b लिख देंगे इज इक्वल टू 8। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक रूल को अप्लाई करेंगे, वो क्या है, वो है a पावर m डिनोमिनेटर में b पावर m इज इक्वल टू वो बराबर होता है a और b होल पावर m की। तो इनको और दोनों को नहीं इस तरह करेंगे a और b होल पावर a, इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ b और a होल पावर b इज इक्वल टू 8। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनके लिए एक रूल अप्लाई करेंगे, वो है x और y होल पावर m वो बराबर होता है y और x होल पावर माइनस m। तो इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ लिख देंगे a और b होल पावर a इनको अपनी जगह, और इनको इस तरह लिख देंगे a और b होल पावर माइनस b इज इक्वल टू 8। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक रूल को अप्लाई करेंगे, वो क्या है, वो है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n वो बराबर होता है a पावर m प्लस n की। तो इन दोनों को भी इस तरह करेंगे, यहाँ a और b होल पावर a माइनस b इज इक्वल टू 8। फिर क्या करेंगे, यहाँ पावर केसेस के बनते हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहला केस है केस नंबर 1, वो है a और b होल पावर a माइनस b इज इक्वल टू 8। यहाँ कोई 1 नहीं, डिनोमिनेटर में तो 1 लिख देंगे, पावर में भी कोई नहीं है तो 1 लिख देंगे, होल पावर 1। तो यहाँ पावर को पावर के साथ, बेस को बेस के साथ कंपेयर करते हैं, a माइनस b इज इक्वल टू 1 और बेस a और b इज इक्वल टू 8 और 1। फिर क्या करेंगे, इसके साथ और इसके साथ यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a इज इक्वल टू 8b। तो यहाँ इस वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ इनकी जगह इनको पुट करते हैं, तो 8b माइनस b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ इनसे आ जाएगा 7b इज इक्वल टू 1। फिर दोनों साइड को 7 पर डिवाइड करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा b इज इक्वल टू 1 और 7। बट मगर हमें क्या दिया है, गिवन कंडीशन क्या दिया है कि a b हमारे पास क्या है, वो है इंटीजर्स, और ये इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है ये वाला, तो हम इनको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्टेड रीजन नो इंटीजर सॉल्यूशन, इसी वजह से कि इंटीजर सॉल्यूशन ही है, इनको हम रिजेक्ट करेंगे। केस नंबर 2,
केस नंबर 2 क्या है, ये केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 को देखते हैं। उसमें क्या करेंगे, यहाँ ए ओवर बी होल पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 8/1 होल पावर 1। उसी तरह यहाँ एक रूल के अप्लाई करेंगे, वो है ए ओवर बी होल पावर एन। अगर इनको उलट करें तो बी ओवर ए होल पावर माइनस एन हो जाएगा। तो इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा ए ओवर बी होल पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/8 होल पावर -1। इनको भी कंपेयर करेंगे बेस के साथ, पावर के साथ। ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, ए ओवर बी इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर, तो यहाँ b इज इक्वल टू 8/a आ जाएगा। तो यहाँ b की जगह इनको पुट करेंगे, यहाँ a माइनस 8a इज इक्वल टू -1, इनसे -7a इज इक्वल टू -1। फिर दोनों साइड को -7 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी -7 पर डिवाइड करेंगे, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ यहाँ जाएगा a इज इक्वल टू 1/7। ये सोल्यूशन भी हमारे पास क्या गया, बट हमें कंडीशन क्या दिया कि a भी हमारे पास इंटीजर है। ये सोल्यूशन भी हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो नो इंटीजर सोल्यूशन। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इनको रिजेक्ट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सो रिजेक्ट विथ दिस सोल्यूशन। फिर क्या करेंगे, केस नंबर 3। यहाँ ए ओवर बी होल पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 8/1। फिर ये 8 नहीं किस तरह लिख सकते हैं ना, इसे 2/3 डिनोमिनेटर में 1 के ऊपर पावर 3 लिख देंगे, 1/3 वो 1 के बराबर होता है। फिर इनको लिख देंगे 2/1 होल पावर 3। तो यहाँ 8/1 की जगह इनको लिख देंगे, यहाँ ए ओवर बी होल पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 2/1 होल पावर 3। फिर क्या करेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, बेस में ए ओवर बी इज इक्वल टू 2/1। फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ इसके साथ और इसके साथ, यहाँ जो है a इज इक्वल टू 2b। फिर इस वीडियो को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ तो यहाँ a की जगह 2b, ए बी है 2b माइनस b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ इनसे b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू आ गई 3। ये हमें कंडीशन में के और बी क्या है, वो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये करेक्ट है। अब इनको इधर पुट करते हैं, इज इक्वल टू 2b, तो b की जगह 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 3 are 6। ये भी इंटीजर है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 6, b की आ गई 3, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं। अब क्या करेंगे, केस नंबर 4 को यूज़ करेंगे, यानी केस नंबर 4 ये उनको यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ए ओवर बी होल पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 8/1। फिर इनको लिख देंगे उसी तरह 2/3 डिनोमिनेटर में
1, तो यहाँ इनके लिख देंगे 2 ओवर 1 होल पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ a ओवर b होल पावर a माइनस b इज इक्वल टू 2 ओवर 1 होल पावर 3। फिर यहाँ एक रूल के अप्लाई करेंगे, वो है a ओवर b होल पावर m इज इक्वल टू, इनको लिख देंगे b ओवर a होल पावर माइनस m। तो यहाँ इनकी जगह इनको इस तरह करेंगे, a ओवर b होल पावर a माइनस b, इनको लिख देंगे 1 ओवर 2 होल पावर माइनस 3। फिर उसी तरह कंपेयर करेंगे, पावर a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3, बेसों को a ओवर b इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसके साथ इसको, तो यहाँ आ जाएगा b इज इक्वल टू 2a। फिर इनको यहाँ पुट करेंगे, यहाँ b की जगह, तो यहाँ a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 3, इनसे माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3। फिर दोनों साइड के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a प्लस 3, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ये भी इंटीजर है ना। अब इनको पुट करते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जार 6, b की वैल्यू भी 6 है, ये भी इंटीजर है। यानी हमारे पास 4 कंडीशन के मुताबिक a की वैल्यू आ गई 3, b की आ गई 6। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, जब a और b इंटीजर हो तो a 6 के, b 3 के। इसी तरह a 3 के, b 6 के। इस क्वेश्चन का हमने सॉल्व, हमारे पास ये आंसर आ गया।